भारत के कुछ ऐसे शोज जो रियलिटी के नाम पर स्क्रिप्टेड तमाशा दिखा रहे हैं। कंटेस्टेंट के दर्द पर आंसू बहाने से लेकर एक ही घर में रहकर एक दूसरे को गाली देने तक। आज खुलासा होगा ऐसे ऐसे स्क्रिप्टेड शो का जो रियलिटी शो बोलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है असली बिग बॉस। दोस्तों, बिग बॉस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 24 घंटे कंटेस्टेंट कैमरे की नजर में रहते हैं और यहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। पर इसी के एक कंटेस्टेंट अपूर्व अग्निहोत्री ने बताया कि बिग बॉस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है, जहां ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा माहौल बहुत ही अलग होता है। हालांकि जब ये बात सलमान खान तक पहुंची तब उन्होंने बोला कि बिग बॉस की स्क्रिप्ट दुनिया का कोई भी राइटर नहीं लिख सकता, पर बहुत से ऐसे प्रूफ सामने आए हैं जिसमें बिग बॉस की स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की झलक दिखाई देती है। नंबर 2 पर है इंडियन नॉट आइडल। इस शो का नाम सुनते ही आपको नेहा कक्कर जी के आंसू तो याद आ ही गए होंगे। इस शो में भी स्क्रिप्ट की मिलावट की बातें सामने आई हैं। यहाँ तक कि इस शो के जज रह चुके सोनू निगम ने खुद बताया कि जजेस को रोने से लेकर कंटेस्टेंट के पैर पड़ने तक सब एक दिखावा है। नंबर 3 पर है रोडिस की सच्चाई। दोस्तों, रोडिस 6 की विनर रह चुकी पलक जोहल ने बताया कि पूरा शो एक स्क्रिप्ट पर काम करता है। यहाँ तक कि उसी पार्टिसिपेंट को आगे बढ़ाया जाता है जो कि शो को टीआरपी दिला सके। इसलिए इस शो में पलक को निकालने जाने के बाद भी उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, पर जब इसके बाद भी शो के व्यूज नहीं बढ़े तो पलक को ही दोष दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पलक के अलावा अन्य किसी पार्टिसिपेंट ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला, तो इसकी वजह है 10 लाख रुपए। जी हाँ, शो हर कंटेस्टेंट के पास जाकर पैसे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता है। वहाँ वो लिखा होता है कि बाहर जाकर रोडिस के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। पर यहाँ दूसरी ओर रफ्तार का मानना ये है कि इस शो के सभी टास्क रियल होते हैं और शायद ये खबर सच भी होता हो, क्योंकि रोडिस के हर टास्क के पहले जजेस खुद इसको टेस्ट करके देखते हैं। नंबर 4 पर है खतरों के बिना खिलाड़ी। कभी चीते का कंटेस्टेंट के पीछे दौड़ना, कभी सांप का कंटेस्टेंट के ऊपर रंगना और कभी कीड़ों का कंटेस्टेंट के ऊपर चढ़ना। खतरों के खिलाड़ी शो में आपको यही सब टास्क ज्यादा नजर आते होंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस शो में दिखाए जाने वाले जानवर असली होते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मगरमच्छ पहले कैसे उछल रहा होता है और फिर जैसे ही टास्क शुरू होता है वो खिलौने की तरह जमीन पर लेटा होता है। तो इस तरह दिखाने के जानवर अलग और टास्क करवाने के जानवर अलग होते हैं। बहुत से ऐसे प्रूफ पाए गए हैं कि शो में दिखाए जाने वाले टास्क रियल में पहले फिनिश करवा लिए गए, लेकिन टीवी पर उन्हें अलग तरीके से पेश किया गया। नंबर 5 पर है शार्क या मछली। मिनटों में करोड़ों का सौदा होता हुआ देख हम सबके मन में ये विचार जरूर आता है कि शार्क टैंक में दिखाए जाने वाली ये डील्स रियल या फेक है। कुछ प्राइवेट कंपनीज ने इनके ये राज खोल दिए हैं, जिनके मुताबिक इनके सीजन 1 की लगभग 40% डील्स को ही पैसे दिए गए हैं, जिसमें नमिता थापर ने सबसे ज्यादा कमिटमेंट पूरे किए और अनुपम मित्तल ने सबसे कम। इन डील्स के रियल या फेक होने के बारे में अनुपम मित्तल ने बताया कि इन्वेस्टर्स को डील कंप्लीट करने के लिए बहुत सी लीगल चीजें भी पूरी करनी होती हैं, जिसमें 3 से 6 महीने तक का टाइम लगता है और यहाँ तक कि कई कंपनीज डील के बाद मुकर भी जाते हैं और इस तरह कुछ डील फाइनल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। नंबर 6 पर है कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों, सोचिए जब आप केबीसी के हॉट सीट पर हो और सिर्फ एक गलती के कारण 1 करोड़ रुपए हार जाते हो तो कितना बुरा लगेगा, और फिर जब ये पता चला कि वो गलती आपकी थी ही नहीं, फिर तो कहना ही क्या। कुछ ऐसा ही हुआ सीजन 11 के चरणा गुप्ता के साथ, जिन्होंने 1 करोड़ सवाल का सीढ़ियां चढ़ ली थी, लेकिन जब क्वेश्चन किया गया तो मेकर्स ने उसके एक ऑप्शन में मिस्टेक कर दी। हालांकि वो ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं था, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो गई होंगी और नतीजा ये हुआ कि वो 1 करोड़ रुपए हार गई। लेकिन फिर बाद में पूछताछ होने पर ये पता चला कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया। और कई सीजन के विनर भी बताते हैं कि केबीसी बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर दूसरा आदमी करोड़पति होता। दोस्तों, इस तरह 35 से 40 रियलिटी शोज को प्रोड्यूस करने वाले मनीष मल्होत्रा ने
ने बताया कि इंडिया में रियलिटी का मतलब ही स्क्रिप्टेड होता है, यानी कि दिखाया वही जाएगा जो लोग देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपके इन शोज के बारे में क्या राय थी, कमेंट में हमें जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।